हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज का ब्रेकफास्ट हमने रेडी किया है। ये है चॉकलेट फ्लेवर में ओट्स आता है, ब्लैक रेजिन्स आते हैं, इसमें पंपकिन सीड्स के साथ आता है। तो यहाँ पर इसको बनाना बहुत ही इजी है। फ्लैक्स सीड ले रखे हैं और बनाना के साथ इसको मिल्क में ऐड करके बनाते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। मैं और बेटी तो ब्रेकफास्ट में इसको ही लेती हूँ। और बेटा जो है वो थोड़ा उसका ब्रेकफास्ट अलग रहता है। और यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो यहाँ बनाऊंगी अदरक और इलायची का पेस्ट, क्योंकि बहुत जल्दी में हम होते हैं, इन दिनों हमारी सब्जियां सूख जाती हैं। तो अदरक को और इलायची को आप थोड़ा सा चीनी डाल के इसको पीस के रख लेंगे तो चाय बहुत ही टेस्टी बनेगी, इलायची की महक वाली। और ये है रीठा। इससे कपड़े धुले जाते हैं, बाल भी धुले जाते थे पुराने टाइम में। तो आज मैं बनाऊंगी नींबू रीठा का डिश वॉश। तो इसको भी मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा है। और ये ले लिए हैं रीठे और इनको भिगो के रख दूंगी। तो अगर आपको इसको बनाना है तो इसको पूरी रात डुबो के इसी तरीके से पानी में रखना है। और ये की है मैंने क्लीनिंग, तो बेटी के रूम का मैंने किया है। यहाँ पे अक्षय तृतीया है 3 तारीख की, तो मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। और यहाँ पे बेटी के रूम को थोड़ा सा मैंने क्लीन किया है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों ने अपना रूम अपने ही माइंड से सेट किया हुआ है। और पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमें बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि हमें अपनी पसंद उनके ऊपर लगानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उनका मन नहीं लगता। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें जो भी आपको दिखेंगी ये डीआईवाई मेरी बेटी ने किए हुए हैं और कुछ मार्केट के साथ, और ये मेरी बेटी ने किया हुआ है। तो यहाँ हमें हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी भी दिखती है और उनका माइंड भी पता चलता है कि बच्चों के माइंड में चल क्या रहा है। और इस तरीके से हमें अपने बच्चे को समझने का मौका मिलता है और हम उनको एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। मेरी बेटी का एक एम है, वो उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है, बहुत ही ज़्यादा कठिन मेहनत करती है। तो मैं उसकी इन चीज़ों को पढ़ के समझने की कोशिश करती हूँ। खाली टाइम जब भी होता है, जब बच्चे घर नहीं होते हैं, ये डीआईवाई मेरी बेटी ने किया है। ये देखिए पीछे जो आपको दिख रहा है, और ये जब वो दिल्ली गई थी तब लेके आई थी। और यहाँ पे उसकी कुछ चीज़ें हैं, तो ये मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। हाँ, क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ मैं। ये भी मेरी बेटी ने एक पड़ा हुआ था डिब्बा, उसका बनाया है, और ये अपने डैडी को बिठा रखा है उसने। और यहाँ एक मैंने उसके लिए कॉर्नर बनाया हुआ है उसके टॉयज़ के साथ, कि जब पढ़ते पढ़ते कभी बोरियत हो जाती है ना, तो बच्चों को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो यहाँ दोनों बहन भाई बैठ के अपने कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ डिस्कशन करने होते हैं तो डिस्कशंस करते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है, मेरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं मुझे। ऐसा ही मैं अपना रूम सेट करके रखती थी। रूम क्या, तब तो पर्सनल रूम्स नहीं होते थे, तो एक रूम मिला था, उसमें एक अलमीरा मिली हुई थी मेरे को, तो मैं इसी तरीके से उसको डिज़ाइन करके रखा करती थी। तो सभी लोगों को बहुत खुशी होती थी कि बच्ची बहुत पढ़ने वाली होगी। और ये देखिए सारे मेरी बेटी ने किए हुए हैं। तो बस यहाँ पे ना उससे उस ये भी सीख मिलती है मुझे भी, और मुझसे मिलती है उसको। मुझे लिखने की बहुत हैबिट है, मैं हर वर्क को लिख के रखती हूँ कि मुझे किस टाइम पे क्या वर्क करना है। इसी तरीके से बच्चों में भी हमें जो देखते हैं ना वही हैबिट आती है। और कभी कभी हम बड़े भी बच्चों से संभलते हैं। तो आज मैंने पूरे घर को कर लिया है क्लीन फटाफट से। और अब जाना है मुझे बेटे के स्कूल, और वहाँ से उसका सिलेबस लेना है, उसका थोड़ा सा शॉपिंग कराना है। अब जो होते हैं ना कि विंटर में विंटर का, समर में समर का, तो बच्चों को अब जो है समर वैकेशन के लिए भी रेडी करना है और समर्स के ड्रेसेस लेने हैं। तो यहाँ पे कुछ जगह जगह मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। मुझे
ये नहीं कि पूरे वॉल पे कुछ ना कुछ लगा रखा है। मुझे सारे वॉल्स अपने क्लीन चाहिए, बट छोटी छोटी जगह पर कुछ एक चीज़ें ऐसी चाहिए जहाँ दूर से बैठ के आँखों को बहुत सुकून मिल सके। हम 2 पल जहाँ बैठे वहाँ हमें थोड़ा ये एहसास हो चुका कि बस यहीं पर है हमारा सुकून और शांति। ये पैरट बेटी का फेवरेट है तो उसके गेट के कॉर्नर पे, और ये उसका फेवरेट डॉग। तो सभी कुछ उसके रूम में अरेंज हो चुका है, बच्चे ले लेके खुशी हैं। तो ये आ गए हैं हम स्कूल के बाद जूस कॉर्नर पे। तो सुबह 6 o'clock से ये भैया लगा लेते हैं, और बस बेटा तो यहाँ लड़ झगड़ के ये फ्रूट चाहिए, वो फ्रूट चाहिए, मेरी मर्जी का चाहिए। तो बस उसी के हिसाब से सब कुछ बनाते हैं। 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ से स्टार्ट करके सभी तरीके का, जिस तरीके का जूस चाहिए। तो इस बार ये देखिए अब गर्मियाँ हैं तो रूह अफ़ज़ा के साथ जूस पिला रहे हैं। और बस बेटा बहुत ज़िद्दी है, आज थोड़े फ्रूट्स कम हैं यहाँ पे, तो बोल रहा था मेरी पसंद के फ्रूट नहीं है। भैया ने कहा पहले आप पी के देखो फिर देखना कि किस तरीके का बना है। ये बेटी की फ्रेंड्स हैं तो बस बेटी ने जूस नहीं पिया, उसको वेजिटेबल जूस अच्छा नहीं लगता। और अब ये हम आ गए हैं यहाँ पे, एक शॉप है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, न्यू ही स्टार्ट हुई है। और बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे यहाँ पे इन भैया का। और मेरी बेटी को यहाँ के ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं। कभी कभी होता है कि हम एक अच्छे शोरूम से डिसाइड हो जाते हैं कि हमें यही ब्रांड लेना है, हमें यहीं से पहनना है। तो बस वहाँ पे ना कुछ हमारे साथ ठगी भी होने लगती है। और यहाँ मैंने देखा है, नोटिस किया है कि 2-3 साल होते जा रहे हैं शायद। और यहाँ मेरी बेटी के बर्थडे का एक ड्रेस लिया था, वो सभी को बहुत पसंद आया था। और तब से मेरी बेटी सभी को, अपनी फ्रेंड्स को सजेस्ट करती है कि वहाँ पे आप ज़रूर जाओ सभी लोग। और इन भैया की शॉप को हमने सभी लोगों को बताया है। तो यहाँ पे समर का मैंने भी अपने लिए लिया है, बेटी ने भी कुछ ड्रेसेस लिए हैं। तो बस अब देखते हैं आगे जाके और क्या चॉइस करती है वो। तो यहाँ पे खुश हो जाती है। ये ना बहुत चूज़ी है, हमारी कशिश बहुत चूज़ी है। सहज उसको कोई कपड़ा पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पसंद आया है, बहुत बड़ी बात है। तो बस सब छोड़ के मार्केट में इसी शॉप पे आती हूँ। और बस खुशियाँ ही खुशियाँ। और ये मैंगो तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे मैंगोज़ हैं, अभी बहुत महंगे भी हैं। और ये खीरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। गर्मियों में खीरा कभी अपनी किचन से ख़त्म नहीं होने देना है। और अब मिल रहा है ये लसोड़ा, इसका अचार भी बनता है और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो ये 60 रुपीज़ 80 रुपीज़ केजी के उससे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है। और अब इसके बाद अब पिएंगे हम गन्ने का जूस। ये सबसे बेस्ट है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब साथ होती हूँ जूस 1 लीटर पीना है, 2 लीटर पीना है, जम के पियो। और मुझे जब मार्केट जाना होता है ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ आती हूँ और भैया से जूस लेती हूँ, और बोतल में अपने अपने पर्स में रख के फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं अपना भाई कर दूँगी। तो मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती किसी को भी। तो यहाँ पे हमने ये 1 लीटर जूस लिया है गन्ने का, बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मियों में जब भी कभी गला तंग करना हो, प्यास लगनी है आपको, तो बस आप कोशिश करें और नोटिस करें कि जगह जगह आपको ये लोग मिल जाएंगे। तो पुदीना लगा के, नींबू लगा के मिलता है। और मुझ में और बेटे में चल रहा है कंपटीशन कि कौन सबसे ज़्यादा पिएगा। हमारी कशिश बस एक ही गिलास पी ले काफ़ी है। और ये देखिए घर पे आके देखा, इतने गंदे मैंगोज़ हैं इसमें, 2 तो बिल्कुल ही ख़राब है, 200 रुपये भी गए। और ये देखा नहीं तो उसने ऐसे रख दिए। और यहाँ इनको सबसे जो ज़रूरी बात आती है कि इन्हें जो दिख रहा है ना, ये कि चिपचिपा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। जहाँ भी कहीं ये लगता है बहुत ही ज़्यादा लॉस करता है। और आम को कभी भी, ये देखिए खीरे की भी कंडीशन, कभी भी आम को तुरंत धुल के और फ्रिज में रख के सोचते हैं ना कि अब ठंडा हो गया इसको हम खा लेंगे, जी नहीं।
एक बकेट लीजिए, उसमें पानी लीजिए। सबसे पहले मैं तो इसको धुलती हूँ, जो इसका वॉश आता है उससे लिक्विड आता है इसका, तो उसमें कुछ बूंद हम ऐड करते हैं और उसमें डुबो के वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, जो भी हो, इसमें से आराम से धुलते हैं। देखिए कितना गंदा है ये। अब इसमें खीरे भी धुल लूँगी मैं, सभी को धुल लूँगी। और अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप 1 स्पून नमक कोई भी ले लें, टाटा नमक ले लें, सेंधा नमक ले लें, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें डाल के रख दें। और आम को तो ना आप ओवरनाइट सोक करके रखें, ज़्यादा बेस्ट होगा। तब इसको फ्रिज में रख के ठंडा करें। और नहीं तो इसको कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 1-2 घंटे तो आपको इसको ठंडा करना ही है। और अब ये लसोड़े भी इसमें पड़े हुए हैं, ये ओवरनाइट सोक करके रखूँगी मैं इसमें, तब इसका इस्तेमाल करूँगी। होता क्या है, इस पे जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं ना फ्रूट्स पे या वेजिटेबल्स पे, वो सब इजीली छूट जाते हैं। अब इसको हल्के हल्के से रब करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश एकदम जो आज लेकर के आई हूँ बहुत ही कम पैसों में, या कहिए कि जो हमारा वेस्ट होता है उससे घर में बनने वाला डिश वॉश। जो डिश वॉश हमें मार्केट से बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, उन्हें घर में हम आराम से नींबू की शिकंजी पीते हैं या हम सैलेड में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके छिलकों को अक्सर फेंक दिया करते हैं। अब इन छिलकों को अगर आप भी फेंकते हैं तो इसको फेंकना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे बनाएंगे हम एक डिश वॉश, यानी कि एक के साथ बहुत सारे काम। जैसे हमें अपना प्लेटफॉर्म साफ करना है, उसको भी क्लीन कर सकते हैं। इतना हार्ड बनने वाला है ये कि इससे हमारे जो हैंडल्स होते हैं वो भी साफ हो जाते हैं और बहुत अच्छे से होंगे, जिसका मैं डेमो भी आपको दूंगी। हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं, उन पर अक्सर करके गंदगी जम जाती है, बहुत जिद्दी होती है, जो साफ नहीं होती है, तो उस पर भी एक स्प्रे बॉटल में इसको भरना है, स्प्रे करना है। और टूथब्रश तो हमारे यहाँ सभी के यहाँ होते हैं, तो जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उस टूथब्रश से अगर आप उसको साफ करेंगे तो एकदम चमचमाते हुए आपके जो है हैंडल्स होने वाले हैं। बहुत सारे फायदे हैं इनके। छिलकों को हम फेंके नहीं, अगर हम ज़्यादा नींबू इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका भी सेव करने का तरीका है, क्योंकि अगर गर्मियों में हम नींबू का छिलका सुबह भी इस्तेमाल करते हैं और शाम तक वो एकदम सूखने लगता है, तो उसके लिए क्या करना है कि थोड़ा सा विनेगर लेना है और उसमें थोड़ा पानी डाल के नींबू के छिलकों को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। इससे हमारे नींबू के छिलके जो हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो ये नींबू के छिलके ना मैंने इस तरीके से एक जार में डाल के रख दिए थे, या गिलास में ले सकते हैं। और ये दीपक होते हैं ना हमारे पूजा के, बड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, इनको इसमें डुबो देते हैं तो बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाते हैं पूजा की छोटी छोटी मूर्तियाँ। अब ले ली है कढ़ाई और उसमें ले लिया है आधा लीटर के करीब पानी और इसको उबलने देंगे। और इसमें जो हमने रीठा सोख करके रखा हुआ था ना, उसको डाल देंगे। और रीठे के साथ ही हम ले लेंगे यहाँ पर नींबू के ये छिलके, और नींबू के छिलके के साथ ही एक नींबू ले लेंगे हम पूरा, और इसको काट के अब हमें इसमें उबलने देना है इसको। और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ये कच्ची हल्दी, मैंने आपको दिखाई थी कि मैं पीस के रखती हूँ। तो इस तरीके से इसको हमें अच्छे से उबालना है। ये कढ़ाई मैंने इसलिए इस्तेमाल की थी कि ये थोड़ी सी जले का इस पे निशान था, तो ये अब मैंने यहाँ पे इसको बनाया है कुकर में। ये जब आलू उबालते हैं ना तो कुकर इस तरीके से गंदा हो जाता है, तो रीठा और नींबू के छिलके जब इसमें उबालेंगे ना तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। उबलने के बाद ठंडा हो गया है और रीठे को इस तरीके से, ये देखिए इसमें बहुत हार्ड ये गुठली सी निकलती है, ये रीठे का बीज होता है, इसको हमें निकाल देना है। और इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं, इसमें भी मिंगी निकलती है, बहुत काम की होती है। और ये देखिए रीठे के ये बीज मिल गए, निकाले हुए ये पल्प मिल गया। और अब इसको हम पीस लेंगे। और कुकर देखिए आप कितना क्लीन हो गया बिना रगड़े। और जब अभी इसको थोड़ा सा स्क्रब करेंगे ना तो बहुत साफ़ हो जाएगा। और पीसने के बाद इस तरीके का पल्प हमें मिल गया है। अब यहाँ पे एक बार और पानी उबालेंगे और उसमें इस पल्प को कर देंगे हम ऐड। और अब इसको भी हमें उबालना है, इसको बॉईल करना है। तो
क्या क्या, अभी इसमें थोड़ा कुछ और मिक्स करेंगे। अभी कुछ भी मिक्स नहीं किया, तब इसका झाग देखिए कितना बन रहा है। तो इसमें हमने ले लिया है 1 स्पून काला नमक, 1 ही स्पून ले लिया है सादा सफ़ेद नमक, इसको ऐड करके अब ले लिया है हमने खाना सोडा। तो खाने सोडे के साथ, काले नमक के साथ, सफ़ेद नमक के साथ इसको हम अच्छे से उबालेंगे। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल कुछ याद आ रहा है ना। अब ये है विनेगर, तो विनेगर को 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे हम। अब देखिए इसको इस तरीके से छान लेंगे ताकि जो हमारा रीठा है ना, ये जो काला काला दिख रहा है ये हमारा रीठे का ही है, नींबू का तो इतना नहीं है ये। और देखिए कितना झाग बन रहा है इससे। पहले ना इससे कपड़े भी धुले जाते थे, जैसे आज इजी होता है ना, इजी के तरीके से। तो देखिए अब ये हमारे स्ट्रेनर के ऊपर किस तरीके से झाग भी दिख रहा है और ये पल्प है, तो इसको भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। और हमारे बालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करता है ये रीठा। तो यहाँ इससे हमने ये बिल्कुल घर का विदाउट केमिकल ये डिश वॉश बना लिया है। और अब इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से, कहते हैं इसमें झाग नहीं आएगा, तो अब स्प्रे बॉटल में भर लिया है। और अब यहाँ मैं अपना ये गैस स्टोव साफ़ करके दिखाती हूँ। और देखिए अब हल्की सी एक पानी की बूंद ली और उसी से आ गया ना बिल्कुल मार्केट जैसा झाग। कोई कहेगा कि ये घर में बनाया है, तो यहाँ ये कितना, इसमें कोई लागत नहीं है, सब हमारी किचन में मिलने वाला है। मैं शिकाकाई से अपने बाल धुलती हूँ, तो ये रीठा भी मेरे किचन में आराम से मिलता है। नहीं भी है तो आप इसको मार्केट से परचेस करेंगे तो बस इसी का खर्चा है। खाना बनाते समय हम मसाले का बॉक्स छूते हैं या कुछ भी, तो देखिए गंदा हो जाता है ना, तो बस एक हल्का सा हाथ मारिए और ये देखिए पोंछ दीजिए, हो गया क्लीन। अब ये मैं फर्नीचर साफ करके दिखा देती हूँ। ये हैंडल देखिए, ब्रश भी नहीं लगाया और चमाचम चमक गया। अब इसको ठंडा करने के बाद भर लेते हैं बॉटल में। तो यहाँ पर पूरा एक 750 ml का बॉटल हमें मिल गया है। एक छोटा स्प्रे का बॉटल हमें मिल गया है, बिल्कुल बहुत ही कम लागत में, मुश्किल से 15 से 20 रुपए की भी लागत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर से पसंद आएगा, बिना पैसे की लागत का डिश वॉश। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीज डीप वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीज डीप वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।